सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम वसंत की पुस्तक में अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये पहिया जो आपको नजर आ रहा है, क्या आपने कभी सोचा कि जब इंसान ने पहिए का आविष्कार करा तो उसके जीवन में क्रांति आई, उसके जीवन की दिशा बदल गई। साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक, छोटी सी मोटर से लेकर पंखे तक, हमें हर किसी में किसी न किसी रूप में पहिया नजर आता है और पहिया ही प्रगति का और विकास का प्रतीक है। तो बच्चों, आज हमारा अध्याय 13 जहां पहिया है इसी पर आधारित है, जिसके लेखक का नाम है पी साईनाथ। तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव है पुडुकोट्टई। पुडुकोट्टई गांव की गणना भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में की जाती है। यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और आजादी के लिए साइकिल आंदोलन को प्रारंभ किया, लेकिन उस साइकिल आंदोलन को प्रारंभ करने में उन्हें अनेक समस्याओं का और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब गांव की महिलाओं ने साइकिल चलाना आरंभ किया तो उस गांव के लोग बहुत ही रूढ़िवादी थे। दूसरी परेशानी जो उन महिलाओं को आई कि एक तो उनके पास साइकिल नहीं थी, दूसरा उनके पास साइकिल शिक्षक का अभाव था। जब वे महिलाएं साइकिल सीखती थी तो कुछ गांव के लोग उन पर गंदी गंदी फप्तियां कसते थे। शुरुआत में जब पुरुषों ने महिलाओं का विरोध किया तो उस गांव में आर साइकिल के मालिक ने उनका समर्थन किया, क्योंकि इससे आर साइकिल की मालिक की बिक्री बढ़ जाती। गांव में काम करने वाली औरतों ने जब साइकिल सीखना शुरू करा तो उन्हीं में से जमीला और फातिमा ने अपने विचार, अपने अनुभव लेखक को कुछ इस तरह बताए। मैं जमीला बीवी, मैंने भी साइकिल चलाना शुरू किया है। यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का भी इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है, जब हमने साइकिल चलाना शुरू किया तब लोग फप्तियां कसते थे, परंतु मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं फातिमा, एक माध्यमिक स्कूल की टीचर हूँ। मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है, क्योंकि हमें इसमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और मैं साइकिल चलाना कभी नहीं छोड़ूंगी। गांव में महिलाओं की साइकिल सीखने की धूम मची हुई है। चाहे पत्थर खदानों में काम करने वाली औरतें हों, गांव के अस्पताल में काम करने वाली नर्सें हों या खदानों में काम करने वाली औरतें, सभी ने पूरे जोश होश के साथ साइकिल सीखना आरंभ किया। गांव में साइकिल चलाती थी तो अपना मनोबल बढ़ाने के लिए वो एक गाना गाती थी, ओ बहना आ सीखे साइकिल, घूमे पहिए के संग। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उस गांव की 1500 महिलाओं ने साइकिल पर झंडियां लगाकर एक साथ साइकिल चलाई और वहां पूरे गांव वालों को हक्का बक्का कर दिया। जब महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया तो इससे उन्हें कई लाभ हुए। अब महिलाएं अपने घर के हर काम को स्वयं करने लगी। घर में जो वो छोटे छोटे उत्पाद बनाती थी उन्हें दूसरे गांवों तक आराम से बेच आती थी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। महिलाओं के साइकिल सीखने से उनके समय और श्रम की बचत हुई। अब महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी थी।